हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। माय नेम इज इंजीनियर प्रथमेश अग्रवाल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, मेंटर, दोस्त बोलो, भाई बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि मेरा तो अल्टीमेट गोल ये है कि आपको केमिस्ट्री की फील कराना है। आपके पढ़ाई में, सब्जेक्ट में, कहीं में भी केमिस्ट्री का रोल है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री का अगर रोल है, ठीक है, तो केमिस्ट्री यार नहीं समझ में आती, क्योंकि केमिस्ट्री आगे चल के बहुत वास्ट हो जाती है। तो उसके लिए यार बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एनायन क्या है, कैटायन क्या है, ठीक है, वैलेंस शेल क्या है, और तमाम तरीके की बातें ऐसी और रहती हैं। उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, यही नहीं बच्चे समझ पाते, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, केमिस्ट्री में इतने ढेर सारे फॉर्मूला है, लेकिन आपको कुछ सेकेंड्स में आपको फॉर्मूला बनाना सिखा देंगे, ठीक। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन में बहुत दिक्कत होती है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, किसको किस में करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें उसमें बहुत ज्यादा यूनिट कन्वर्जन है, तो कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में ये बात करेंगे जो कि हमारी पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, आगे चल के। तो एकदम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th का हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैटर है, ठीक। तो बेसिक को भी यार जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यार ये मेरी गारंटी है कि अगर आप को केमिस्ट्री से मतलब नहीं याद होता है, नहीं समझ में आता है, तो मेरी गारंटी है भाई कि केमिस्ट्री आपको समझ में भी आएगी, आपको फील भी आएगा और आपका नंबर भी आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है। स्पेशली बात करें जेई और नीट की, तो इसमें मार्क्स आपको दिलाता भी है पूरा का पूरा, ठीक। आप 15 मिनट में पूरी नीट की केमिस्ट्री कर सकते हैं, आधे घंटे में आप जेई की केमिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक। और ये कम टाइम में आपको ज्यादा आउटपुट देता है, प्लस आपकी रैंक को भी इंप्रूव करता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको बढ़िया से फील करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सीरीज है उसको शुरू करते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे और क्या होता है, ठीक। तो फिर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सब चीज बहुत बढ़िया डिटेल में देखे हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लेना भैया। तो आओ यार केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा कैसे होता है कि हम लोग पर्टिकुलर मैटर जो है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर हम लोग जाके देखेंगे कि वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। पार्टिकल से बना है, हम लोग लास्ट टाइम में सब बात कर चुके हैं, पार्टिकल्स बना है। तो पार्टिकल्स में भी हम लोग देखें कि एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, या फिर आयंस होता है। तो वो जो पर्टिकुलर मैटर है वो एक्चुअली में एटम से बना है कि मॉलिक्यूल से बना है कि आयन से बना है, कैसे क्या बना है, उसके बारे में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। हम लोग केमिकल में दो टाइप से फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं, प्योर और मिक्सचर। प्योर में क्या होता है कि एक ही टाइप का पार्टिकल से बनता है, और उसमें भी दो टाइप होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर एलिमेंट भी फर्दर डिवाइड होता है, मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैसेस और मेटलॉइड्स में। और कंपाउंड भी डिवाइड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में, ठीक। और मिक्सचर हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है कि एक जैसा कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है कि डिफरेंट कंपोजिशन होता है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग कंपोजिशन होगा, ठीक। तो इसी को हम लोग को डिटेल में देखना है, आगे के और भी लेक्चर्स में देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये चार्ट चाहे तो आप बना लें, और ये सब बातें तो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और यार प्योर सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जैसा नाम समझ में आ रहा है कि वो प्योर है। प्योर मतलब कि मतलब प्योर एकदम, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ भैया एकदम प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। तो एक तो होता है कि जो हम लोग अपने आपस में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भैया प्योर, शुद्ध देसी घी, शुद्ध दूध, वो प्योर अलग है, ठीक है। ये साइंस वाला, केमिस्ट्री वाला प्योर अलग है। तो इसमें क्या है कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स होगा तो वो हमारा प्योर होगा, ठीक। पार्टिकल के बारे में हम लोग बात करें थे लास्ट में कि पार्टिकल हमारा क्या हो सकता है। हमारा पार्टिकल सर एटम हो सकता है, या पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल, या पार्टिकल हमारा आयन हो सकता है। एम आई राइट? हाँ सर, राइट, ठीक। तो या फिर ऐसा कोई मैटर हो, ठीक, ये हमारे पास मैटर है मान लेते हैं। इस मैटर में या तो एटम एटम प्रेजेंट हो, ये भी एटम, 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 तो ये क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, क्योंकि सारा एटम प्रेजेंट है। या फिर हमारे मैटर में या तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, ठीक। मार्कर चेंज कर लो।
एक मिनट यार, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, ठीक। या फिर हमारे मैटर में सिर्फ आयंस प्रेजेंट हो, ठीक, क्या प्रेजेंट हो, सिर्फ आयंस प्रेजेंट हो, ये भी आयन, 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 ठीक। तो ये हमारा क्या है, आयंस, आयन, ठीक। ये हमारा क्या है, ये पार्टिकल हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूल, और ये हमारा पार्टिकल अगर हो जाए एटम, तो इसको हम प्योर कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें भी एक टाइप का पार्टिकल है जो कि एटम है, इसमें एक टाइप का पार्टिकल है जो कि मॉलिक्यूल, इसमें एक टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि आयन है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं क्या, प्योर सब्सटेंस। हम एटम, मॉलिक्यूल, आयन के बारे में देखेंगे आगे, बट अभी ये समझो कि, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यार, हमारे पास एक एटम है, सोडियम एटम, सोडियम एटम, ठीक। सोडियम एटम हमारे पास छोटा छोटा, मतलब समझ लो छोटे छोटे बॉल्स हैं, ठीक। तो छोटी छोटी बॉल्स को हमने क्या किया, बहुत ढेर सारे इकट्ठा कर लिया। तो सोडियम एटम अगर होगा तो वो क्या है, सोडियम 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 सोडियम। तो ये हमारा, इसको हम क्या कहेंगे सर, ये सोडियम का क्या है, एलिमेंट है, क्यों कह सकते हैं, एम आई राइट? हाँ सर बिल्कुल, सोडियम का क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एटम प्रेजेंट होते हैं। और प्योर सब्सटेंस एटम्स और कंपाउंड्स में, अरे सॉरी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में फर्दर डिवाइड होता है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल हम लेते हैं सर H2O, H2O के, H2O अगर मान लो एक पानी लिया, पानी का ड्रॉप लिया, ठीक। हमने ड्रॉप को बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप, एकदम भयंकर वाला माइक्रोस्कोप से देखा, तो हमने क्या देखा कि पानी में, इसमें भी H2O है, ये 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 भी H2O है, और ये भी H2O, ये भी H2O और ये भी H2O। अभी के लिए मान लो कि H2O मॉलिक्यूल होता है, ठीक। और इसमें जो पानी पूरा बना है, उसके अंदर ढेर सारे, बहुत ज्यादा पानी के सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ नहीं है। सोडियम जो बना है, सोडियम एलिमेंट, ठीक है, सोडियम बोल लो या गोल्ड बोल लो या आयरन बोल लो, कुछ भी, ठीक है। मान लो सोना है, ठीक, सोना यानी गोल्ड, तो गोल्ड में ढेर सारे गोल्ड के एटम्स होंगे, पानी के अंदर ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सिर्फ एटम्स हैं, ठीक। अगर हम आयंस के बारे में बात करें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस होंगे, आयंस ही होंगे और कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो यार, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, तो इसमें ये Na प्लस होगा, ये Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, 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 ठीक। तो ये क्या है, NaCl है, इसमें Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। तो अरे यार, Na प्लस क्या है, आयन है, कैटायन। Cl माइनस क्या है, आयन है, एनायन है। तो दोनों आयन ना, हमने ये नहीं कहा कि एक ही टाइप का आयन प्रेजेंट हो, हमने कहा सिर्फ और सिर्फ आयन होना चाहिए। इसमें अगर हम एटम डाल देंगे तो भाई वो प्योर नहीं रह जाएगा, इसमें अगर हम एटम डाल देंगे प्योर नहीं रह जाएगा, इसमें हम अगर आयन डाल देंगे तो प्योर नहीं रह जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या चीज है। तो ये NaCl जो है वो क्या है, ये प्योर है, ठीक। ये H2O क्या है, ये भी प्योर है। और ये जो मान लो गोल्ड है, सोडियम, कुछ भी ले लें, तो ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो आई होप आपको प्योर सब्सटेंस का मतलब समझ में आया होगा। इसको नोट तो क्या ही करना है, इसका हम लोग फर्दर क्लासीफाई क्या करते हैं, हमारा दो टाइप का होता है, ठीक। एक होता है सर एलिमेंट, और एक होता है सर हमारा कंपाउंड, ठीक, एलिमेंट और कंपाउंड। तो इसको हम लोग, इसको नोट कर लो यार, तो बढ़िया बताया है कि एटम से प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल से प्रेजेंट हो, या फिर सिर्फ आयन प्रेजेंट हो। एक ही टाइप का पार्टिकल आयन है, एक ही टाइप का पार्टिकल मॉलिक्यूल, एक ही टाइप का पार्टिकल एटम से, ठीक। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो भैया लास्ट लेक्चर देखो जो पिछला बताए थे। तो हम बात करते हैं कि एलिमेंट सर क्या होता है। तो हमने कहा कि भैया प्योर सब्सटेंस जो है वो एक टाइप के पार्टिकल से बनते हैं, वो चाहे एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है। अब हमने प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एक हमारा है सर एलिमेंट, एक है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है कि भैया कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी मैटर हो, ठीक, वो अगर एक ही टाइप के एटम से मिला है, देखो यार, एक टाइप का पार्टिकल अलग चीज है, पार्टिकल में हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि एलिमेंट एक ही टाइप का एटम से मिलके बना है, वो अलग चीज है। तो ये चीज बेसिक जो, यही इसी को बेसिक कहते हैं, बेसिक नहीं क्लियर होता है। तो अगर एक टाइप का एटम प्रेजेंट है तो वो हमारा होता है क्या, एलिमेंट, ठीक। वो जो है
मतलब फ्री स्टेट में भी हो सकता है, मतलब और कुछ कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। जैसे कुछ एटम्स होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। और ये एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एलिमेंट वो छोटी सबसे छोटी एंटिटी होती है किसी भी मैटर की जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। ठीक है, अब एग्जांपल सर समझते हैं। एग्जांपल मान लो यार सोडियम है, ठीक। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है और ये सिर्फ ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। अब हाइड्रोजन जो होता है वो H2 के फॉर्म में, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ठीक। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये एलिमेंट है? नहीं है। ये तो है, ये भी है सर। देखो, रुको यार, थोड़ा सा हम चेयर आगे कर लें फिर हम आपको बताते हैं। ये यार एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट है, इसमें कार्बन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, ठीक। ये एटम, अरे एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये प्योर सब्सटेंस है, तो हम कहेंगे ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, लेकिन ये प्योर है। हाँ सर, ये प्योर है। प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 प्रेजेंट है, CO2 है, तो CO2 जो होगा वो कई CO2 से मिलकर बना होगा। CO2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक। और अब बात करते हैं कि सर गोल्ड हो गया हमारे पास, क्या ये एलिमेंट है? हाँ सर, एलिमेंट है। NaCl जो हो गया, Na और Cl, क्या एलिमेंट है? नहीं एलिमेंट। क्यों? इसमें सर सोडियम भी आ रहा है, क्लोराइड भी आ रहा है, ठीक। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन, इसमें से एक ही टाइप का एटम सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या ये एलिमेंट है? हाँ सर, ये एलिमेंट है। ओजोन की बात करें, ओजोन होता है O3, लिख देते हैं यहाँ पे ओजोन। ओजोन लेयर डिप्लीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है कि नहीं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे एक चादर है, ठीक, जिसकी वजह से हमारी जो सूरज चाचा हैं उनके रेज अंदर आती है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है। तो वही कहते हैं कि ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है, यानी कि उसमें छेद हो रहा है। किसकी वजह से छेद हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो पोल्यूशन कम करना है हम लोगों को, तो यही ओजोन होता है। अब ये क्या एलिमेंट है? हाँ सर, एलिमेंट है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का एलिमेंट वो प्रेजेंट है। तो O2 भी एलिमेंट है, O3 भी एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं, मान लो यार अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया, ठीक। अमोनिया, अमोनिया क्या एलिमेंट है? नहीं एलिमेंट, ठीक। ये सब प्योर सब्सटेंस है, सब प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये जो है जिसमें क्रॉस लगा है वो एलिमेंट नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? हमारे कंपाउंड हो जाएंगे। तो अमोनिया के एलिमेंट है? नहीं सर। अगर हम बात करें क्या एग्जांपल ले लें, SO2 की बात करें, SO2 क्या है? नहीं एलिमेंट, ठीक है। और बात कर लें, मान लो कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो होता है हमारा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, क्या ये एलिमेंट है? हाँ सर, ये एलिमेंट है। सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारा S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो क्या एलिमेंट है? हाँ सर। अगर एक टाइप का एटम प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट है, और एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड है, ठीक। ये तो है सब प्योर, सब प्योर है, ठीक। लेकिन जिसमें टिक है वो एटम है, अरे एलिमेंट है, और जिसमें टिक नहीं है वो एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो यार, क्योंकि प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड में डिफरेंस समझो। अब एलिमेंट के बाद हम लोग कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड सर क्या होता है? एलिमेंट जैसे क्या था कि भैया एक टाइप का एटम प्रेजेंट था, कंपाउंड उसका उल्टा हो जाएगा कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो। एलिमेंट क्या था कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हम मॉलिक्यूल, अरे सॉरी, कंपाउंड जो होता है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिर्फ केमिकली कर सकते हैं, फिजिकली नहीं कर सकते, ठीक है। अगर H2O प्रेजेंट है तो उसका हम कहे नहीं, अरे यार H2O प्रेजेंट है, पानी में हमने हाथ डाला और H को अलग कर लिया, O को अलग कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम केमिकल मेथड से हाँ अलग कर सकते हैं कि H को हमने अलग कर दिया और O को अलग कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ये सब प्योर सब्सटेंस है, ठीक। लेकिन अब कंपाउंड कौन सा है और एलिमेंट कौन सा है, ये आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। अब हम कहें कि भैया ये उसमें मोर देन वन एटम प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में, बस ये देखना है, ठीक। अब मान लो कहेंगे भैया SO2, ये क्या कंपाउंड है? S भी है, ऑक्सीजन भी है, हाँ सर है। CO2, हाँ सर है। H2O पानी, हाँ सर है। FeCl3, क्या ये कंपाउंड है? हाँ सर है।
सब कंपाउंड है, ठीक, ये सब। और बात करें कि सर मान लो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या ये कंपाउंड है? हाँ सर ये भी कंपाउंड है। और मान लो PCl5, क्या ये कंपाउंड है? हाँ सर है। अगर हम बात करें P4, क्या ये कंपाउंड नहीं है? क्योंकि इसमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, सिर्फ P है यार, 4 तो फॉस्फोरस है बस, ठीक। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो क्या ये कंपाउंड है? नहीं। क्या और क्या बात कर सकते हैं? और मान लो यार ले लो SF6, ठीक, क्या ये कंपाउंड है? हाँ ये कंपाउंड है तो ये सब प्योर, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, सब प्योर है। लेकिन कंपाउंड एलिमेंट की अगर बात करें तो जो क्रॉस वाले हैं वो हमारे एलिमेंट हैं, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, और जिसमें टिक है वो हमारे कंपाउंड है। तो प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर समझो। प्योर क्या है कि भैया एक ही टाइप का वो प्रेजेंट हो, पार्टिकल प्रेजेंट हो, ठीक, और उसमें एनायन ये वो, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे हमको लग रहा है। और मान लेते हैं कि हाँ NaCl मान लो यार, NaCl क्या है? कंपाउंड है कि एलिमेंट है बताओ? NaCl तो यार कंपाउंड है, साफ साफ दिख रहा है सर, इसमें सोडियम भी प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है, ठीक। और बस यही है, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं छोटे मोटे दिए तो सर अब समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ यार ये ध्यान रखना कि हम इसको जो है केमिकली ब्रेक कर सकते हैं, फिजिकली ब्रेक नहीं कर सकते। ये आ चुका है इसलिए हमने लिखवा दिया, ठीक है सर। हम इतनी बात समझ गए कि एलिमेंट क्या होता है हमारा, कंपाउंड क्या होता है। वो होते तो दोनों प्योर सब्सटेंस ही हैं, लेकिन एलिमेंट क्या होता है कि जिसमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो, एक टाइप का एटम प्रेजेंट हो, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15, 500 कुछ भी, लेकिन एक ही टाइप का होना चाहिए भैया, ये शर्त है। और कंपाउंड क्या है कि उसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हो। वो भाई 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो, तो एक से ज्यादा टाइप के वो हमारे कंपाउंड होते हैं। बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर में क्या होता है कि हम दो प्योर सब्सटेंस को लेते हैं, एक इसमें लिया एक इसमें लिया और हम दोनों मिला दिया, खत्म। हम इसमें फिजिकली मिलाते हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। हमने चीनी लिया, ठीक, चीनी भी एक प्योर सब्सटेंस है, और हमने पानी लिया, पानी भी एक प्योर सब्सटेंस है, दोनों कंपाउंड है ना। और हम दोनों को मिला दिया और बढ़िया चम्मच से चला दिया, नींबू डाल दिया। नींबू में क्या है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, वो भी कंपाउंड है, ठीक, एसिड है। तो ये तीनों क्या है? आपस में गए, मिल गए, बढ़िया मिले हैं दोनों तीनों जाके, ठीक, फिजिकली मिले हैं, केमिकली नहीं मिले हैं। मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस स्पेस होगी, गए तीनों आपस में पार्टिकल छोटे बड़े अपना एडजस्ट हो गए, हो गया, खत्म, ठीक। तो ये है, तो यही लिखा हुआ है कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हो और वो मिक्स हो जाए फिजिकली। एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया हमने लिया ये क्या? पानी, ठीक, हमने ये लिया पानी, वाटर, ये हमारा है क्या? वाटर। वाटर क्या होता है? H2O, ठीक। हम यहां क्या ले रहे हैं? चीनी, शुगर, शुगर, ठीक है। शुगर को सुक्रोज भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक। हमने शुगर लिया और चीनी में डाल दिया, शुगर लिया चीनी में डाल दिया, नहीं, शुगर लिया पानी में डाल दिया, ठीक। अब क्या होगा? अब पानी के जो पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ना, एम आई राइट बेटा? पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि भाई लिक्विड स्टेट में है ये। चीनी जो है सॉलिड स्टेट में है, छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे 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 छोटा छोटा होगा अपना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जैसे ही हम चीनी डालेंगे तो चीनी क्या होगा? मार्कर चेंज करते हैं गाइस। तो चीनी क्या होगा? जैसे हमने चीनी डाला, वो क्या करेगा कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आग यहाँ पे ऐसे बैठ जाएगा, ठीक। ये आ गई चीनी, ये आ गई चीनी, ठीक, यहाँ पे आ गई चीनी, यहाँ पे आ गई चीनी, और ऐसे ऐसे करके चीनी अपने अपने यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इनके बीच में कोई रिएक्शन थोड़ी नहीं हो रहा है। ये तो क्या है कि हमने इनको बढ़िया चला दिया, मिक्स हो गया। तो ये हमारा क्या होता है? मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। बट कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड में हम लोग मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में दो चीज लेते हैं। जैसे हमको पानी H2O बनाना है, ठीक,
हमको H2O बनाना है, H2O, तो हम H लेंगे, दो H लेंगे और एक ऑक्सीजन लेंगे, 2 H लेंगे और एक ऑक्सीजन लेंगे तभी H2O बनेगा। तो ये फिक्स्ड है कि भैया हम फिक्स्ड रेशियो में ले रहे हैं, 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं। ये नहीं है कि भैया 50 तो जो है हाइड्रोजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिए तो कह दो बना दिए, तो ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन हम पानी में 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं, कितनी भी डाल लो, उसमें कोई फिक्स थोड़ी नहीं है। जिसको जैसी मिठास पसंद है भैया पियो पानी, है कि नहीं। तो ये हमारा होता है मिक्सचर, जिसमें हम कुछ भी डालें, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में जो है हमारा फिक्स्ड रेशियो होता है। ठीक, हम लोग मिक्सचर को दो फर्दर डिवाइड करते हैं, दो क्लासेस में। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है भैया हेट्रोजीनियस। ठीक, क्या होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये क्या होता है होमोजीनियस, क्या होता है कि कोई भी हम मिक्सचर बना रहे हैं उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है। सर इसका क्या मतलब हुआ, लिख लो कि होमोजीनियस मतलब क्या हुआ कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, एक जैसा, पूरे कहीं पे भी देखोगे एक जैसा होगा, और इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसका बढ़िया सा एग्जांपल तो यार यही है कि भाई हमने पानी में चीनी जब डाला, ठीक, पानी में हमने चीनी अब मिक्स कर दिया है, ठीक है, पानी भी है इसमें, और चीनी हम लाल से दिखा देते हैं, रेड चीनी है, लो भैया रेड चीनी, ठीक है, ये अपना रूह अफ़ज़ा टाइप से बन गया है, बढ़िया शरबत, बढ़िया पियो यार जिंदगी में कोई। अच्छा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि हम अगर यहां से इतना थोड़ा सा निकाल लें, ठीक, तो इसकी जो मिठास होगी और नीचे वाले की जो मिठास होगी, जो इधर की मिठास होगी और जो इधर की मिठास होगी, आप बताओ यार सेम होगा कि अलग अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, सेम होगा। तो यही होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन की, मतलब थ्रू आउट एकदम सेम एक जैसा हो। हम चाहे ऊपर से थोड़ा सा निकाल लें, नीचे से निकाल लें, ठीक है, लेफ्ट से निकाल लें, राइट से निकाल लें, तो मिठास जो होगी शरबत की वो एक जैसी होगी, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब हेट्रोजीनियस में क्या है कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि मान लो यार हमने पानी लिया, ठीक, क्या लिया है, पानी, और हमने पानी में क्या करा, ये लिए पहले पानी ले लो, ब्लू है पानी पानी पानी, लेकिन यहाँ तो ब्लैक पानी है, ठीक, तो हमने ऐसे, ये हमने पानी ले लिया है, पानी में हमने क्या किया, क्ले डाल दिया, क्ले, मिट्टी, कुछ भी डालो जो कि घुले ना उसमें, ठीक है, अच्छे से। तो क्ले जो है डालोगे और चलाओगे ना, तो हम ये पाएंगे कि भैया क्ले जो है पहले तो बढ़िया देखिए गंदा एकदम पानी हो गया, थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्ले के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे नीचे जो है ज्यादा जमा हो जाते हैं, ठीक, यहाँ पे जो है ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक, ऊपर जो है कम पार्टिकल्स क्ले के नीचे। तो यही नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और ये होमोजीनियस है। तो आपसे क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि जो मिल्क होता है, दूध, ठीक, तो हाँ बिना मिलावट वाला नॉर्मल दूध, तो नॉर्मल जो दूध होता है, पहली चीज तो बताओ यार वो प्योर होता है कि मिक्सचर होता है, और अगर प्योर होता है तो एलिमेंट कंपाउंड है, या फिर मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर है, या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन की प्योर है और एलिमेंट है प्योर है और कंपाउंड है, मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर है, और मिक्सचर में ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कमेंट डाउन करें और बताएं, और आंसर के लिए देखते रहें आगे। तो आपने मिल्क के बारे में बताया होगा कि वो होमो है कि हेट्रो है कि एलिमेंट है कि कंपाउंड है, ठीक है, और जिनको नहीं पता है तो आओ समझते हैं और सीखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि क्ले प्लस वाटर, ये क्या है भैया बताओ, होमो है कि हेट्रो है। सर अभी आपने बताया कि हेट्रोजीनियस है, ठीक, हेट्रो। अब हम ले लो, मान लो यार वाटर प्लस ऑयल, ठीक, वाटर प्लस ऑयल क्या होता है सर, हेट्रो होता है, क्योंकि ये मिक्सचर मिक्सता मतलब पूरा एक जैसा घुलता नहीं है, ठीक। अब सर ले लो दारू, अल्कोहल, अल्कोहल, कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी, और पानी मिला दिया इसमें हमने, तो ये बताओ होमो है कि हेट्रो है। ये तो सर होमोजीनियस होता है, ठीक है,
क्योंकि हम ऊपर से पियो चाहे नीचे से, वो एक ही जैसा टेस्ट आएगा, कड़वा कड़वा। और क्या ले ले? ठीक है, क्ले हो गया। चौक पाउडर मिला सकते हो यार क्ले की जगह, तो वो भी हेट्रोजीनियस हो जाएगा। हाँ, ब्लड, ब्लड बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है, तो ये ध्यान रखो, ये पूछा जा चुका है कि ब्लड क्या होता है, बताओ। ब्लड में हमारे पास क्या क्या होता है सर? आरबीसी होता है, ठीक, और डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या सर होता है? प्लाज्मा होता है, और प्लेटलेट्स होता है। जहां तक एज अ पीसीएम स्टूडेंट मुझे तो भाई इतना ही पता है कि ब्लड में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली थोड़ी ना होता है, कुछ जगह ज्यादा कुछ जगह कम, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो इसीलिए क्या है, ये ब्लड हेट्रोजीनियस है। तो ये ध्यान रखना भैया कि हेट्रोजीनियस होता है खून। अब हम बात करेंगे, अच्छा स्वेट की भी अगर बात करें, स्वेट जो हम लोग को मतलब पसीना होता है, तो वो क्या है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है? तो स्वेट भी यार हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि उसमें नमक, सॉल्ट जो होता है वो यूनिफॉर्मली थोड़ी ना होता है, ठीक। और बात करें अगर हम टैप वाटर, जो हम लोग के घर में पानी टैप से आता है, टैप वाटर की बात करते हैं, तो टैप वाटर जो होता है वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों सर हेट्रोजीनियस क्यों होता है? अरे यार उसमें क्ले प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ केमिकल प्रेजेंट है, तो थ्रू आउट थोड़ी ना प्रेजेंट है, कुछ जगह ज्यादा है, कुछ जगह कम है, कभी पानी कड़वा आता है, कभी नॉर्मल आता है, कभी नहीं, ऐसे कभी कुछ कुछ, तो ये टैप वाटर हो गया। अब बात करें सर डिस्टिल वाटर की, डिस्टिल वाटर समझ रहे हो, आरओ वाला डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल वाटर तो यार सेम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि उसमें जो भी मिनरल्स है, वाटर है, वो थ्रू आउट मिला हुआ है, तो डिस्टिल वाटर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये ध्यान रखिएगा भैया। अब लास्ट हम लोग एग्जाम्पल हमारा है क्या, मिल्क, ठीक। मिल्क के बारे में कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा कि होमो है कि हेट्रो है, पता नहीं। तो मिल्क यार बेसिकली होता है हेट्रोजीनियस। सर कैसे? मिल्क जो होता है ना, उसमें होते हैं प्रोटीन्स, ठीक, और फैट्स। तो प्रोटीन और फैट जो होता है वो मतलब मिल्क जो होता है वो एक्चुअली में तो दिखता होमोजीनियस मिक्सचर जैसा है, देखो अरे यार एक जैसा एकदम व्हाइट व्हाइट सब चीज एक ही, क्या डिफरेंस है? लेकिन अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि इसमें फैट और जो मतलब फैट वगैरह इससे प्रेजेंट है, इनका कंपोजिशन अलग होता है। जैसे हम लोग दूध को बॉईल करते हैं तो उसकी जो मलाई होती है वो ऊपर होती है ना, उसका मतलब फैट ही तो है वो, तो कंपोजिशन एक जैसा थोड़ी नहीं है, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखना भैया, जैसे ब्लड हेट्रो होता है वैसे ही मिल्क भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोग यहां तक समझ गए कि होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। आई होप यहां तक आपको कंपाउंड मिक्सचर, एलिमेंट, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, इसके बारे में आइडिया लग गया होगा। तो यार मिक्सचर और कंपाउंड दोनों ही मिलके कुछ ना कुछ, जैसे मिक्सचर क्या है कि दो प्योर सब्सटेंस मिलके बन रहे हैं, और कंपाउंड क्या है कि दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके बन रहे हैं, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो मिक्सचर जो होता है, अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करें तो क्या लिखा है, कंपोजिशन जो है हमारा वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक ग्लास पानी हो, उसमें 2 चम्मच चीनी डालो, 3 चम्मच डालो, 4 चम्मच डालो, अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो इसका कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसा कि बोला कि H2O जो होता है वो 2:1 के रेशियो में ही जुड़ेगा, ठीक, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम हो, एक ऑक्सीजन का एटम हो। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक, जैसे मान लो यार CO2 है, तो कार्बन के कितने एटम है, एक, और ऑक्सीजन कितने एटम है, दो। तो हमारे पास 1:2 के एटम की रेशियो देखा जाए तो 1:2 रेशियो है, ठीक, एटम की रेशियो में। बात करते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो बना है मिलके, क्या हम उसको उस पे वापस ब्रेक कर सकते हैं? तो इसको हम तो फिजिकली ब्रेक कर सकते हैं कि जैसे सर मान लो यार कि नमक और चीनी को, यह समुद्री पानी होता है, ठीक है, समुद्री पानी का नमक जो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको समुद्री पानी को लिया, उसको धूप में जो है रख दिया, तो उसका पानी जो है उड़ जाएगा वेपर बन के, और नमक रह जाएगा। तो ये क्या फिजिकली एक्सट्रैक्शन तो है, इसमें कोई केमिकल मेथड थोड़ी नहीं लगाए हैं। लेकिन हम लोग जो H2O होता है या CO2 होता है या कोई भी कंपाउंड होता है, तो उसको हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक करते हैं केमिकली, फिजिकली नहीं कर सकते। जैसा बोला भैया H2O में से H को और O को
निकाल के दिखा दो तो हम जाने यार कि तुम ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तीसरी एक और डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस मेन कि वो है कि हमारा जो मिक्सचर होता है वो जिस भी सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, ठीक, जिस भी प्योर सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है वो उन सब की प्रॉपर्टीज शो करता है। मान लो यार नमकीन है आपके पास, पंचरत्न नमकीन है आपके पास, उसमें मूंगफली है, किशमिश है, काजू है, बादाम है, ठीक है, नमकीन है। तो अगर आप उसको खाएंगे तो यार नमकीन का भी टेस्ट आएगा, काजू का भी टेस्ट आएगा, किशमिश का भी टेस्ट आएगा, एम आई राइट? हाँ सर। लेकिन अगर पानी पियोगे तो यार सिर्फ पानी ही तो लगेगा ना, पानी पी रहे हो, उसमें लगता है क्या H2 और O2 और कुछ कुछ नहीं ना। देखो तो इसमें हम ये लिख लेंगे कि शोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा यार मार्कर, अभी तो हमने इंक डाला है गाइज, वेयर इज माय अदर, दूसरा निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम भैया शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जिस चीज से मिल के बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा यार। शरबत अगर बनाओगे, चीनी डालोगे, रुआवजा डालोगे, नींबू डालोगे तो उसमें नींबू का भी टेस्ट आएगा, चीनी का भी टेस्ट आएगा और पानी तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये होता है मिक्सचर। कंपाउंड में भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नॉट शो, ये आ चुका है एग्जाम में, इवन एम्स जो AIPMT और एम्स का एग्जाम पहले होता था नीट की जगह, उसमें ये पूछा जा चुका है, इसलिए भैया देख लो। नॉट शो क्या है, हाँ, नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिस चीज से वो मिलके बना है उसकी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता है। जैसे एग्जांपल यार H2 होता है, एक हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, मतलब आग, मतलब क्या बोलते हैं इन वो, अरे यार आग वाग जो है, आग वाग के लिए वो यूज होता है। O2 जो होता है सांस वास लेने के लिए यूज होता है, दोनों। अच्छा वो छोड़ो, H2 क्या है, गैस है, O2 क्या है, गैस है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, H2O, वो क्या है, लिक्विड है ठीक है। तो ऐसे ही समझ लो, H2 जो होता है वो भी हेल्प करता है आग, मतलब फायर में, और O2 जो है वो भी हेल्प करता है फायर में, ठीक है, फायर मतलब आग जलाने में। लेकिन H2O जो है वो तो आग बुझाने में मदद करता है। तो इसीलिए लिखा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे वो मिलके बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, लेकिन ये करता है, ठीक है। नमकीन नमकीन खाओगे, शरबत अरबत पियोगे तो भैया मिठास आएगी, रुअफ़ज़ा का टेस्ट आएगा, नींबू का भी टेस्ट आएगा। और क्या है कि वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, जितना मन उतनी चीनी डालो, जितना मन उतना नमक डालो यार, दे धमाधम है, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। और बस ठीक है। तो कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में इतनी बातें हैं, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब हम एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। तो क्या होता है आइए देखते हैं। मेटल्स क्या होता है कि मेटल कुछ नहीं, जैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बेसिक से डिफरेंस देखें कि मेटल जो होता है जनरली ठीक है हार्ड होता है, नॉन मेटल जो होता है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल जो होते हैं थोड़े चमकदार होते हैं, ठीक है, उनको नहीं, उनका जो उन पे अगर साउंड आउट ऐसे ऐसे टक टक किया जाए तो उनका सोनोरस साउंड निकलता है। सोनोरस मतलब ऐसे नहीं टन ऐसे, तो वो होते हैं हमारे मेटल। नॉन मेटल में कोई साउंड आउट नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये मेटल नॉन मेटल होता है। और मेटल के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल की वजह से नहीं। ये जनरल बातें हैं। नॉन मेटल वैसे तो देखा जाए तो नहीं, ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो, लेकिन नॉन मेटल है। अब ऐसे डायमंड है वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, तो वो भी नॉन मेटल है। तो ये जो है हमारा बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक। तो याद रखेंगे ये बात, चाहो तो भैया नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। हर चीज नोट नहीं कराया जाएगा क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है अभी। तो हमारा एलिमेंट जो है फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस में, ठीक। हमारे मेटल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल तो यार बहुत से हैं, कुछ जो कॉमन है जैसे लोहा होता है, आयरन, ठीक, वो हमारा मेटल है। गोल्ड Au से करते हैं, Ag सिल्वर से करते हैं, सोडियम
Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं, ऐसे टन 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 कर दे, टन 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 ETC। ठीक, हम लोग नॉन मेटल्स को याद कर लेते हैं और मेटलॉइड्स को देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं, तो बाकी मेटल होंगे। मेटल ही सबसे ज्यादा होते हैं। तो S ब्लॉक और S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में तो सारे मेटल मेटल प्रेजेंट है। ठीक, तो S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, जिनको नहीं समझ आ रहा वो 11th का पार्ट है। तो S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में सारे मेटल प्रेजेंट है। P ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है हमारा जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस सब प्रेजेंट है। और नोबल गैसेस से पहले शुरू करते हैं। नोबल गैसेस को नोबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नोबल होते हैं। नोबल यानी कि अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक, अनरिएक्टिव मतलब क्या हुआ कि ये मतलब अपना जैसे हैं उन संतुष्ट है, खुश है भैया, ये रिएक्शन नहीं करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो नोबल गैसेस हमारे होते हैं, देखो, हीलियम, नियॉन, हीना, नीना और करीना। ठीक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हीना, नीना और करीना के जीरोक्स, जिनॉन, फिर रंगीन Rn, और लास्ट होता है हमारा अनऑक्टियम। ठीक है, अनऑक्टियम होता है इसको, इसका सिंबल जो वैसे होता है वो OG भी होता है। OG 118 एटॉमिक नंबर जो होता है। ठीक है, तो ये हमारे हैं, इसको याद रखना है। हीना, नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन। क्या है? हीना, नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन। इसको तो खैर जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे उसको और बढ़िया से बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ये सब हमारे होते हैं नोबल गैसेस। ठीक, तो हमारा जैसे इन्वायरमेंट में आर्गन भी प्रेजेंट होता है ना, CO2 से ज्यादा तो आर्गन प्रेजेंट है। नॉन मेटल की, अरे हाँ, नॉन मेटलॉइड क्या होता है कि मेटलॉइड जो होता है वो मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है। अब जैसे क्या है, मेटल गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर है। और ये मेटलॉइड क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब क्या हुआ कि मतलब जब जरूरत पड़ा रोक भी दिया, जब जरूरत पड़ा हमने यूज कर लिया, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो वो रुकता भी जल्दी से है और कंडक्ट भी जल्दी से करता है, ऐसा मतलब समझो। ठीक, तो जैसे सबसे जैसे नहीं अपनी जो चिप्स बनती हैं, चिप्स, अब आलू की चिप्स नहीं, वो माइक्रो चिप जो यूज होती है, मेमोरी कार्ड और ये सब चिप, तो वो जो है सेमीकंडक्टर की मदद से बनता है। और सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब यूज होता है। तो ये सब हमारे मेटलॉइड होते हैं। ठीक, तो इसमें अभी मेटलॉइड के लिए तो ये एग्जांपल याद रखो, सिलिकॉन होता है एक तो, और जर्मेनियम होता है। तो यार सिंबल लिख रहे हैं तो इसको लिख लो, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है, और ये है सिलिकॉन, ये है आपका जर्मेनियम। ठीक, अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल क्या होता है बताया ना, कि हार्ड जो है नहीं होता, सॉफ्ट होता है, और ये सब कुछ कुछ बातें। तो याद क्या रखेंगे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फोन कॉल, देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन फोन कॉल है। तो ये हमारे जो होते हैं, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये हमारे जो होते हैं वो होते हैं गैस। ठीक, मतलब गैस, गैस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन होता है वो भी गैस होता है, एयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी गैस होता है, वो भी एयर प्रेजेंट है। ठीक, तो ऐसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और क्लोरीन जो है नहीं, ऐसे वाटर क्लीनर के लिए यूज होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ये जो है हमारे गैस में होते हैं। ठीक, सॉलिड में क्या क्या असर होता है? सॉलिड में देखो क्या होता है, फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, पीसीएस, क्या याद रखेंगे? पीसीएस, फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर से, पीसीएस से, ये हमारे होते हैं भैया सॉलिड फेज में। ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ही, लेकिन हम इनका फेज बता रहे हैं भैया, ये हमारे होते हैं सॉलिड फेज में। ठीक, फोन कॉल है, गैस में है, पीसीएस है, अरे पीसीएस से सॉलिड फेज में, और एक ऐसा ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। ठीक है, एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे होते हैं नॉन मेटल। फोन कॉल है, पीसीएस से, और ब्रोमीन, ये लिक्विड है, ये गैस सॉलिड है, ये गैस है। मेटल जो हमारे होते हैं सारे, ऑल जो होते हैं सॉलिड होते हैं। ये सब रूम टेम्परेचर में बात हो रही है, और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट अपना मरकरी।
Hg, ठीक। मरकरी चाचा को नहीं बोलना है, इसीलिए इसको थर्मामीटर में यूज किया जाता है। मरकरी जो है थर्मामीटर में यूज होता है, इसका सिंबल, केमिकल सिंबल होता है Hg। तो इसको खैर आगे देखेंगे। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नॉर्मल गैसेस, हमको लगता है समझ गए होंगे। नॉर्मल गैसेस इसलिए क्योंकि ये अनरिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है। मेटल जो कंडक्ट कर सकता है, बढ़िया सब चीज होता है। और ग्रेफाइट एफाइट जो होता है वो बढ़िया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का जो है गुड कंडक्टर होता है, ठीक। और फोन कॉल है, ये हमारे नॉन मेटल है, गैस फेज में। पीसीएस से मतलब फास्फोरस, कार्बन, सल्फर और सेलेनियम, ये हमारा है सॉलिड नॉन मेटल्स। और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक। लिक्विड नॉन मेटल लिख दो यार, लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। इसको भी डिब्बे में बंद कर दें तो कंफ्यूजन जो है नहीं होगी, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे ऐसे कनेक्ट भी कर दिया जाए, ये एक है, ये एक है, और ये भी एक है, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी चैप्टर भी हमारा मेटल और नॉन मेटल, उसको फिर बाद में देखते हैं। कितना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। आइए देखते हैं एलॉय क्या होता है। एलॉय जो होता है हमारा मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स को हम लोग एलॉय कहते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखना भैया, एलॉय जो होता है मिक्सचर होता है, कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। मिक्सचर 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 में हमने क्या कहा कि आप किसी भी रेशियो में आप मतलब दो और मोर प्योर सब्सटेंसेस को जब मिलाते हैं वो हमारा मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसको जैसे मिक्सचर में हमने क्या कहा कि फिजिकली हम इसको सेपरेट कर पाते हैं ना मिक्सचर को, लेकिन हम लोग एलॉय को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसमें ये लिख लेंगे कि होता तो मिक्सचर है, ऑल दो इट्स मिक्सचर, ये होता तो मिक्सचर है, ठीक है, बट इट कैन नॉट सेपरेट, बट इट कैन नॉट सेपरेटेड फिजिकली, ठीक है। मिक्सचर होता है लेकिन हम इसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ नहीं सकते। केमिकली तो कर ही सकते हैं यार, फिजिकली नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भैया देख लो, एग्जाम्पल है हमारा आपका ब्रास होता है, ठीक। ब्रास, ब्रास जिसको हम कहते हैं क्या, ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं यार, पीतल कहते हैं। हाँ याद आ गया हमें, तो हम लिख देते हैं पीतल, पीतल। तो ब्रास जो है पीतल हमारा होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें भैया 30% होता है इसमें जिंक, ठीक है। नियर अबाउट 30% जिंक होता है, और 70% जो बचा हुआ है वो होता है हमारा कॉपर, ठीक। कॉपर जो है Cu से प्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना कि ब्रास जो होता है उसको पीतल मतलब कहते हैं, और ये वैसे होता है, ऐसे ही ब्रॉन्ज होता है, ठीक। ब्रास हो गया। ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज भी एक ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है, मतलब मिश्र धातु है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है भैया कॉपर प्लस टिन होता है, ठीक। इसको टिन कहते हैं, कुशन, इसको टिन कहते हैं, TIN। ये ध्यान रखना कि ब्रॉन्ज में होता है कुशन और ब्रास में होता है कुंजन, ठीक है। ठीक है। स्टील भी ऐसे होता है, स्टील में हमारा आयरन भी होता है, कार्बन भी होता है, और भी मतलब एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा हुआ एलॉय के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर खत्म कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म समझेंगे, वो हमारा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो खैर क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर ही है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अभी हमने क्या कहा कि मिक्सचर जो है दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो जो जो मिक्सचर होमोजीनियस है, एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा, तो जो जो मिक्सचर होमोजीनियस होता है वो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, खत्म बात। तो सॉल्यूशन की चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में डालो, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी, 4 चम्मच चीनी। इसी में आगे 2 टर्म और होती है, एक होती है सर सॉल्यूट। सॉल्यूट जो जनरली होता है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। जैसे नमकीन पानी बनाओगे तो नमक हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, मीठा पानी बनाओगे तो चीनी हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक। तो हमारे मीठे पानी में कौन सॉल्वेंट होगा, पानी होगा, और नमकीन पानी में भी हमारा सॉल्वेंट पानी होगा, ठीक। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली मोर क्वांटिटी, ठीक है, ज्यादा मात्रा में जो रहता है उसको हम सॉल्वेंट कह देते हैं। अब जैसे मान लो यार कि वाटर प्लस अल्कोहल, ठीक है, ये क्या है, क्या ये सोल्यूशन है? हाँ सर ये भी सोल्यूशन है। अब ये डिपेंड करेगा कि भैया अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं कि हम वाटर ले रहे हैं। जिनको एकदम नीट पीना है तो भाई अल्कोहल ज्यादा लेंगे, वाटर थोड़ा सा मिलाएंगे, मतलब नीट में बिल्कुल नहीं मिलाते ठीक है। तो ये सब बातें नहीं। तो अब इसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, हम ये नहीं कह सकते कि अब वाटर अगर ज्यादा है, अल्कोहल कम है, तो अल्कोहल जो कम है वो सॉल्यूट हो जाएगा एक टाइप से। तो सॉल्यूट का ये मतलब नहीं है कि जो सॉलिड फेज में है वही सॉल्यूट है, ठीक है। हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिला रहे हैं, तो मतलब हम लोग अभी तो 2 ही चीज को पढ़ रहे हैं, तो 2 चीज को अगर हम मिला रहे हैं तो जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। अगर वाटर ज्यादा है तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, अल्कोहल सॉल्यूट। अगर अल्कोहल ज्यादा हो जाएगा तो अल्कोहल सॉल्वेंट और वाटर सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक। तो हमको और क्या देख सकते हैं कि सर अगर हम लोग मान लो वाटर में शुगर, ये तो हम लोग बोल ही चुके हैं, वाटर में अगर हम चीनी मिला दें तो शुगर तो हमेशा यार सोल्यूशन होगा। तो ये हमको देखना है भैया सोल्यूशन है कि नहीं। तो सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक। तो हमारा ये शुगर जो है ये सोल्यूट हो जाएगा, जनरल बात कर रहे हैं भाई। अब ऐसा नहीं है कि ढेर सारी चीनी ली उसमें पानी मिला दिए तो ये शुगर जो है सोल्यूट और वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक। अब जैसे हम बात करते हैं फॉग, फॉग क्या होता है, फॉग जिसको हम लोग बोलते हैं कोहरा। फॉग में क्या होता है फॉग में होता है वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, किसमें होती हैं, कोई गैस टाइप से होता है, तो वाटर जो है वहां पे होता है सोल्यूट, ठीक, और गैस हमारा हो जाता है सॉल्वेंट। तो इसीलिए ये नहीं कहेंगे कि हमारा लिक्विड ही हमेशा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट और सोल्यूट, अगर आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आ जाए भैया सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो सकता है, क्या सॉलिड लिक्विड गैस सब हो सकता है, तो कह देना हाँ भैया सब चीज हो सकता है। तो ये हमारा हुआ बात सोल्यूशन की। इसमें हमारे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, और सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो आओ यार एक एक करके डिस्कस करते हैं और इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आओ देखते हैं भैया। हमारा सबसे पहले है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब कि एकदम सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। पानी हमने लिया, नमक डाला, नमकीन हुआ, और नमक डाला, और नमक डाला, और नमक डाला, एकदम डालते 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 ऐसा हो गया कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जितनी भी स्पेस थी सब भर गई, ठीक है। वो सब नमक से एकदम भर गई खचाखच। अब तुम नमक डालोगे तो भैया वो डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने यही लिखा हुआ है कि सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं होगा है। तो इसी का उल्टा अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या है कि डालते जाओ घुलता जाएगा, डालते जाओ घुलता जाएगा, डालते जाओ घुलता जाएगा। यही चीज होता है हमारा अनसैचुरेटेड। इस टर्म का बस मतलब पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड क्या है कि मोर सॉल्यूट और सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो सकते हैं। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, बस, ठीक। ये हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। एक होता है भैया एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कहीं टर्म दिखे तो इसका क्या मतलब है सर, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, ठीक।
सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्यूट क्या है? उससे नहीं मतलब, सॉल्यूट भाई कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट अल्कोहल हो सकता है लिक्विड में, सॉलिड में भाई कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये जो है हमारा वाटर होगा। उसी का उल्टा होता है नॉन एक्वस। एक्वस, नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है बताएंगे? नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि सॉल्वेंट अदर देन वाटर, वाटर ना हो, सीधी सी बात है भैया, इसमें क्या बड़ी बात है, सॉल्वेंट जो है वाटर ना हो, ठीक। ऐसे ही और दो चीज होती है, दो टाइप मतलब होता है, कह सकते हैं भैया। एक होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक हमारा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो सर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें मतलब ये जो है एक टाइप से रिलेटिव होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये जानेंगे कि डाइल्यूट जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में डाइल्यूट है। अब जैसे मान लो यार कि दूध में हमने पानी मिलाया, तो हो सकता है कि मेरा दूध जो पानी मिलाया हमने, जो एकदम दूध आया था एकदम प्योर वाला, नहीं मतलब समझ रहे हो, असली वाला तो असली वाले से तो वो डाइल्यूट है क्योंकि हमने पानी मिला दिया। अब कोई थर्ड पर्सन है, उसने जो है जितना हमने पानी मिलाया था उससे भाई 4 गुना ज्यादा पानी मिला दिया, ठीक है। तो जो प्योर वाला दूध था असली वाला, उससे तो हम डाइल्यूटेड हैं क्योंकि मेरे में पानी ज्यादा है, लेकिन थर्ड पर्सन से हम कंसंट्रेटेड हैं क्योंकि मेरे वाले से ज्यादा पानी तो उसके में है यार। तो इसीलिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड रिलेटिव टर्म होते हैं। तो डाइल्यूट मतलब भैया कैसे बताएं यार, डाइल्यूट मतलब ज्यादा पानी या ज्यादा सॉल्वेंट ठीक है। कंसंट्रेटेड मतलब कम सॉल्वेंट, ठीक है, मोर सॉल्वेंट, मोर सॉल्वेंट लिख देते हैं, मोर सॉल्वेंट। और इसमें होगा लेस सॉल्वेंट और मोर सोल्यूट, इसमें सोल्यूट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें मोर सॉल्वेंट है और लेस सोल्यूट है, ठीक। तो ये हमारा है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ठीक। अब मान लेते हैं, अब एग्जांपल एक ले लेते हैं भैया, इसमें जो है एक मिनट थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इसमें 1 कप वाटर प्लस 1 कप मिल्क, ठीक। और ये है हमारे पास 1 कप, नहीं, ये हमारे पास है 2 कप मिल्क, ठीक। हमारे पास एकदम 2 कप मिल्क है, एकदम बढ़िया मिल्क, मतलब समझ रहे हो, मिल्क एकदम जो बढ़िया वो आया है। इसमें हमने क्या किया, 1 कप मिल्क और 1 कप वाटर मिला दिया। अब तीसरे केस में हम क्या करेंगे कि 1.5 कप हमने पानी मिलाया, 1.5 कप पानी वाटर प्लस आधा कप जो है हमने दूध मिला दिया। अब तुम ये बताओ भैया कि डाइल्यूटेड कौन सा है, कंसंट्रेटेड कौन सा है? कंसंट्रेटेड तो हमको लगता है ये वाला होगा, क्योंकि सर ये 2 कप जो दूध है ना एकदम बढ़िया, वाटर एकदम व्हाइट व्हाइट एकदम होगा बढ़िया। अब उसको तुम देखोगे ना 1.5 कप वो सब वाले को, 1.5 और आधे वाले को, उसमें देखोगे तो भैया वाटर, अरे मतलब दूध का जो व्हाइटनेस है वो कम हो जाएगी। एम आई राइट और नॉट राइट? तो ठीक है, तो अगर हम, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो है कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा और ये कंसंट्रेटेड इससे जो है ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन की बात करें और डाइल्यूशन की बात करें तो ये डाइल्यूटेड ज्यादा है। तो आई होप इस यहां तक आपको जो बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनका क्या स्ट्रक्चर, कैसे सब बातें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब बेसिक जो टर्म्स हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, क्या चीज कैसे क्या है, सब चीज हम लोगों ने जान लिया है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, बाय।